नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अब आप सीरीज चालू करेंगे स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, बोन एंड जॉइंट टीबी के बारे में। तो आज का फर्स्ट एपिसोड है स्पाइन टीबी के बारे में। तो पहले तो एपिडेमियोलॉजी फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 10 मिलियन न्यू केस साल में होते हैं दुनिया भर में। 1.2 मिलियन केसेस मरते हैं हर साल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। 250,000 केसेस को HIV है इन अबव स्टैटिस्टिक्स में, और 4.8 to 5 लाख केसेस में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, जिसका ट्रीटमेंट सक्सेस रेट सिर्फ 56 to 60% है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग टीबी को भूल गए हैं, लेकिन टीबी लोगों को नहीं भूला है। टीबी तो जब से आदमी है इस धरती पे तब से चला आ रहा है, और इसका आप इजिप्शियन क्रॉनिकल्स में देख सकते हो, ममीज में भी दिखा हुआ है स्पाइन टीबी के केसेस। और ये चलता ही आ रहा है। जब हमें लगता है कि टीबी खत्म हो रहा है, वो फिर से रिसर्जेंस करता है। जैसे कि HIV के इरा में फिर से बहुत जोर से टीबी बढ़ने लग गया। खैर, एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स और स्केलेटल टीबी में सबसे कॉमन साइट जो अफेक्शन होता है वो है स्पाइन टीबी इज मोस्ट कॉमन स्केलेटल साइट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। 50% से ज़्यादा स्केलेटल टीबी स्पाइन में देखा गया है। लोअर थोरैसिक स्पाइन और थोरैकोलंबर स्पाइन इसमें ज़्यादा देखा गया है, लेकिन कहीं भी हो सकता है। सर्वाइकल स्पाइन में, सेक्रम में, काफ़ी जगहों पे देखा गया है। कॉज होता है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम के काफ़ी स्पीशीज है, लेकिन ज़्यादातर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही पाया गया है। ये एक स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, और ये बहुत हार्डी ऑर्गेनिज्म है, जल्दी से मरता नहीं। और बॉडी में एक टाइम घुस गया तो इसे मिटाना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है। तो जो स्केलेटल टीबी होता है वो हमेशा सेकेंडरी डिजीज होती है। प्राइमरी फोकस होता है या लंग में, लिम्फ नोड में, किडनी में, GI ट्रैक्ट में, या और कोई ऑर्गन में। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तब ये वेरियस रूट से बोन में ट्रैवल करता है, जैसे कि ब्लड से, जिसे बोलते हैं हिमेटोजिनस स्प्रेड, या लिम्फेटिक सिस्टम से, पैरायोटिक लिम्फेटिक सिस्टम से भी आ सकता है। फिर वीनस प्लेक्सस, जो बैटसन्स वीनस प्लेक्सस होती है, उससे भी आ सकता है। और एक टाइम ये ऑर्गेनिज्म आ गया तो ये बोन के मैरो में चला जाता है। वहाँ बोन में मैक्रोफाजेस होते हैं जो इसे निगलने की कोशिश करते हैं, जो इसे एनिमी समझते हैं। लेकिन इसका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते, उसको एनगल्फ कर लेते हैं और एपिथेलॉइड सेल बन जाता है। तो ऐसे काफ़ी मैक्रोफाजेस आते हैं, काफ़ी ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आहिस्ते आहिस्ते ये बढ़ के लैंगेंस जायंट सेल का शेप ले लेता है, और इसके बाद जैसे बीमारी बढ़ती है, केसिएशन, नेक्रोसिस नेक्रोसिस होने लगता है बोन का। ये 3 हॉलमार्क है ट्यूबरक्लोसिस का हिस्टोपैथोलॉजी में: एपिथेलॉइड सेल, लैंगेंस जायंट सेल और केसिएशन नेक्रोसिस। ये अगर दिख गया तो ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस पक्की है। तो स्पाइन में 4 तरह की टीबी देखी गई है। एक होता है पैराडिस्कल। ये वर्टिब्रे के ब्लड सप्लाई के हिसाब से इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर और नीचे के हिस्से में जाके लॉज हो जाता है, और वहां बोन डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो एवास्कुलर होती है, तो उसे डायरेक्टली नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। लेकिन जैसे बोन डिस्ट्रक्शन डिस्क के आजू बाजू होती है, तो डिस्क का न्यूट्रिशन सफ़र होता है, और डिस्क भी डैमेज होने लगती है और डिसअपियर हो जाती है फर्दर इन्फेक्शन से। तो इसमें दिखता है कि हड्डियां आहिस्ते आहिस्ते 2 वर्टिब्रा एक की तरह दिखने लगते हैं, आजू बाजू में पस दिखने लगता है, और फिर आगे चल के बोनी डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, जैसे नक्कल गिब्बस या काइफोसिस। दूसरे तरह का देखा गया, जिसे सेंट्रम टाइप बोलते हैं, ये वर्टिब्रल बॉडी के बीच में देखा गया है, और वर्टिब्रल बॉडी कोलैप्स होती है। ये बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। तीसरा टाइप होता है पोस्टीरियर
वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें स्पाइनस प्रोसेस, इस्थमस, फेसेट जॉइंट्स ये वगैरह इन्फेक्ट होते हैं पीछे के हिस्से में। और चौथा होता है नॉन ऑसियस टाइप। नॉन ऑसियस में बोन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा ग्रैन्युलेशन टिश्यू या पस बनता है, और ये आप एमआरआई में ज़्यादा बेटर देख सकते हैं। तो ये 4 टाइप की प्रेजेंटेशन होती है स्पाइन में, जहां जंतु अटैक करके टीबी की बीमारी शुरू करता है। तो पेशेंट जब प्रेजेंट करता है ओपीडी में, तो 4 तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है जिससे पेशेंट बोलता है कि मुझे कुछ अजीब फीलिंग आ रही है लेग्स में, बट पेशेंट चल के आता है और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता। जब हम एग्जामिन करते हैं तब एंकल क्लोनस और प्लांटर एक्सटेंसर साइन पॉजिटिव आता है, मतलब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट शुरू होता है। दूसरा जो प्रेजेंटेशन है जिसमें पेशेंट को लगता है वीकनेस है, थोड़ी नमनेस है, साइंस ऑफ स्पाइन कंप्रेशन दिखते हैं, लेकिन पेशेंट वॉक कर सकता है। तीसरा स्टेज होता है पेशेंट व्हीलचेयर पे आता है, चल नहीं सकता, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन सिग्निफिकेंट होता है, और इनके सेंसेशन लॉस भी होता है और मसल पावर भी कम होता है। चौथे स्टेज में ये सब बढ़ जाता है, सेंसरी और मोटर लॉस बढ़ जाता है, और फ्लेक्सर स्पाजम्स देखते हैं पेशेंट में, और उनका ब्लैडर बाउल स्फिंक्टर अफेक्ट हो सकता है। तो ये 4 प्रेजेंटेशंस यूजुअली देखते हैं जब टीबी का पेशेंट ओपीडी में आता है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर हम रिज्यूम करेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ये बड़ा टॉपिक है, शायद 4-5 एपिसोड और करने पड़े। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।